हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ओम मीना आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज पैरेलल सर्किट। आप सभी का ओम मीना इलेक्ट्रिक ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। पहले ही सभी स्वस्थ रहें, प्यार प्रेम से अपना त्यौहार मनाएं और साथ में हमारे वीडियो देखें। और सीरीज पैरेलल का वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपको पहले सीरीज और पैरेलल दोनों चीज़ हमने आपको बताई है। उसके बाद आज हम मिश्रित क्रम लेके आए हैं। उसके बाद हम आज के आपके लिए मिश्रित क्रम लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप सभी को एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, रेलवे में, मेट्रो में, एनटीपीसी में, यूपीसीएल में, सभी में इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको बताया था, थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे मिश्रित क्रम की। तो सबसे पहले आपको सीरीज सर्किट बताया था हमने। तो सीरीज सर्किट में हमने आपको बताया था कि सर्किट में केवल वोल्टेज व करंट बहने का केवल एक मार्ग होता है। तो एक मार्ग नोट इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज लोड के साथ साथ क्या होता है, बट जाता है। करंट क्या रहता है, बराबर रहता है। जो लोग नए चैनल पर आए हैं वो सीरीज पैरेलल को देखें, उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल सर्किट को समझें। तो दोस्तों, ये सीरीज सर्किट आपके लिए बना रखा है। ये कोई हमारा सोर्स है, यहाँ से विद्युत धारा चलेगी। और देखिए, विद्युत धारा जाने का केवल एक मार्ग है, विद्युत धारा जाने का केवल एक मार्ग है। तो यहाँ से विद्युत धारा चली और रजिस्टेंस 2 का मान बढ़ते हुए आगे बढ़ी, और रजिस्टेंस 2 के अंदर 2 का मान, फिर रजिस्टेंस 3 में 3 का मान, लगातार आगे विद्युत धारा बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको इस सर्किट में नोट क्या करना है कि ये देखना है कि विद्युत धारा इस दिशा से चलने के बाद किसी भी दूसरी दिशा के अंदर नहीं गई, सीधी इस दिशा में गई और सभी रजिस्टेंसों का मान बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए अपना सर्किट उसने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, पहले आपको बता ही चुका हूँ। तो इसका सूत्र होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5। जितने रेजिस्टेंस आपके जुड़े हैं उतने रेजिस्टेंस आप इस प्रकार से क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सीरीज में कुछ नहीं होता है, जो भी रेजिस्टेंस का मान होता है केवल उसको आपको जोड़ना है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सीरीज पैरेलल समझ में आए। तो इस पहले रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 2। फिर दूसरे रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 2। तीसरे रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 2। चौथे रेजिस्टेंस का 2। पांचवें रेजिस्टेंस का 2 ओम और छठे रेजिस्टेंस का 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में आएगा वो कितना आ गया, 12 ओम आ गया। हमने जोड़ दिया। ये सवाल हो गया आपका हल। ठीक है, अब बात करेंगे पैरेलल की। तो दोस्तों, जो पैरेलल सर्किट आपका होता है उसमें हमने आपको बताया था कि वह सर्किट जिसमें एक रास्ता होगा वो आपका होगा सीरीज सर्किट, वो आपका होगा सीरीज। और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या है, इस सर्किट में वोल्टेज व करंट बहने के एक से अधिक क्या होते हैं, रास्ते होते हैं। आपका क्या हो जाता है, पैरेलल सर्किट हो जाता है। इसमें वोल्टेज समान रहता है। देखिए दोस्तों, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है लोड के अनुसार, जबकि इसमें वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है। उस सीरीज में करंट बराबर रहती है और पैरेलल के अंदर करंट क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो ये पैरेलल का आपको डायग्राम बना के हमने बताया है। ये विद्युत धारा इधर से चली, तो पैरेलल में क्या होते हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें विद्युत धारा बहने के एक से अधिक क्या हो, रास्ते हो जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पैरेलल सर्किट कहलाता है। पहला आपका सर्किट जो था वो था सीरीज, उसमें केवल एक मार्ग था। आप सर्किट आया आपके लिए पैरेलल। तो दोस्तों, पहला आपकी विद्युत धारा इधर से चली और ये जो बिंदु आपको मिलेगा, पहला पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट नंबर 1 पे से विद्युत धारा 2 भागों में बट गई। विद्युत धारा इधर भी आई है और विद्युत धारा इधर भी गई है। तो ये वो स्थान है जहाँ से विद्युत धारा आपकी क्या हो गई, 2 दिशाओं के अंदर बट गई है। तो देखिए, विद्युत धारा इधर भी आएगी और विद्युत धारा इधर भी आएगी। सभी रेजिस्टेंसों का मान पढ़ते हुए इस बिंदु तक विद्युत धारा 2 भागों में बट रही है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद विद्युत धारा एक दिशा के अंदर आएगी अपनी। ये हो गया आपका पैरेलल सर्किट। तो दोस्तों, पैरेलल का सूत्र आपके सामने 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे आप सबको जोड़ लेंगे। पैरेलल के लिए हमने आपको बताया था, ये सर्किट दिया है, इसको यदि आप हल करोगे तो इसके 2 टुकड़े आपको करने पड़ेंगे। वो हमने आपको पहले बताया था कि सर्किट के टुकड़े करने आपको आना चाहिए। सबसे पहले टुकड़ा जो आपका है, देखिए इस प्रकार से बनेगा, मैंने आपके लिए बना रखा है। तो सबसे पहले जब सवाल इसको हल करेंगे तो इन 2 रेजिस्टेंसों को हमें भूलना होगा। तो सर्किट जो आपकी विद्युत धारा इधर से चलेगी, मान लिया इनका मान पड़ा तो 2 2 2। अब देखिए, ये 2 2 2 कितने हो गए, सीरीज के अंदर हो गए। तो 2 + 2 + 2 4 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 ओम हो गए। अब उसको हल करने के बाद में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये सीरीज में हो गया, तो ये कितने हो गए, 4 + 4 8। तो देखिए, हमारा जो ये
सर्किट है, सर्किट बनेगा इस प्रकार से। तो जो 6 ओम आया था वो हमारे पास यहाँ आ गया, और जो 8 ओम आएगा वो हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमारा सर्किट इस प्रकार से बन गया है। सर्किट जो हमारा ये था, इसको हल करने के बाद में ये आ गया, पहला सर्किट को तोड़ने पे ये सर्किट बना है पहला। अब दूसरे में क्या करना है कि 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/8, तो इसका मान आपको निकालना है। तो ये आ गया 24, और ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 4 + 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 24, 8 × 24, तो ये आ जाएगा आपका 7/24। तो 7/24 को आप हल करोगे तो इसका करंट का मान आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिख दीजिए। तो आपका सर्किट बन गया इस प्रकार से। तो आपका सर्किट हो जाएगा ये। इस सर्किट को हल किया तो ये सर्किट बना, और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस का मान आएगा यहाँ पर। तो इसमें 24 का आप भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा, आपके करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब दोस्तों आपके लिए मिश्रित करंट की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे, आपको छोटे छोटे सवाल इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि एक 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि पहला तो आपको याद रखना है क्या, सीरीज पैरेलल समझने के लिए वो ओम का नियम, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। दूसरा हमने आपको पावर के सूत्र बताए थे, P बराबर क्या होता है, V × I, और P बराबर क्या होता है, I² R, और P बराबर होता है V² क्या हो जाता है, R हो जाता है। तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है हमसे सर्किट के अंदर। बल्ब कितना हमारा 100 वाट का है, लेकिन ये कितना रेजिस्टेंस है इसका, तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि ये वाला सूत्र लगेगा, P बराबर I² R। तो आपको क्या करना है, P बराबर V² जो R है, R को क्या करना है, आपको बाहर निकालना है। तो आपका सूत्र हो जाएगा R बराबर V/P। यहाँ पर P बराबर क्या दिया है, 100 वाट दिया है, और जो V आपकी है वो कितनी है, 220 वोल्टेज। ठीक है सर। अब आपका R बराबर V/P हो गया। तो V हमको दिया है 220 × 220, और P आपका क्या दिया है, 100 वाट दिया है। तो 100 वाट क्या जाएगा आपका नीचे, इसको आप काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 484 ओम आ जाएगा आपका। रेजिस्टेंस कितना आ गया बल्ब का, 100 वाट के लैंप का, 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों, 484 ओम। अब इसी में आगे पूछ सकता है कि सर्किट में बहने वाली करंट का मान क्या करना है आपको, करंट का मान क्या करें आप, ज्ञात करें। तो करंट का मान आपको ज्ञात करना है। तो करंट का मान आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि करंट के लिए आपको ओम के नियम का सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। वो हमने आपको बताया था कि V/I × R होता है। अब देखिए, जब भी ओम का नियम आपको काम में आएगा तो आपको दो वैल्यू पता होनी चाहिए, दो वैल्यू आपको मिलेगी। तो दो वैल्यू आपके पास, एक तो वोल्टेज आपको 220 वोल्टेज मिल गया, दूसरा रेजिस्टेंस का मान मिल गया 484 ओम। तो दोस्तों हमने बताया था कि ओम के नियम से आप किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हो, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। तो करंट का मान हमसे पूछ रहा है, तो करंट की वैल्यू को दबा लेंगे, जो सूत्र में जैसा, जो सर्किट में जैसा लिखा है वैसा हम उतार लेंगे। I बराबर क्या हो जाता है, V/R। तो V की वैल्यू कितनी है, 220/484। इसको आप काटोगे तो 0.45 ओम एम्पियर आपका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आते हैं, आपको छोड़ने नहीं है एग्जाम में, अब हल करने हैं उसको। जो भी आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए अब अगला, कुछ इस तरह के सर्किट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम के अंदर सर्किट देखा और अब हो गया अफा कि ये सर्किट कैसे पूरा होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको सर्किट तोड़ना आना चाहिए बस। सर्किट तोड़ना यदि आपको आ गया तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। देखिए अब ये मिश्रित क्रम में दीजिए, इसने यहाँ से विद्युत धारा यहाँ से चली, 100 ओम के रेजिस्टेंस का मान पड़ेगा, और इस वैल्यू पर आने के बाद में देखिए ये वो बिंदु है जहाँ से आपकी विद्युत धारा तीन स्थानों पे बट गई है। तो तीन, जब हमने कहा था कि एक मार्ग हुआ तो सीरीज क्रम हो जाएगा। अब मार्ग एक से अनेक हो गए तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो देखिए सीरीज हुआ, पैरेलल हुआ। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो सीरीज और पैरेलल दोनों का है। तो आपको इसको सबसे पहले हल करना है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से चलेंगे तो इसको हम छिपा दें तो आप ये देखोगे कि विद्युत धारा, मान लिया सर्किट यही है, तो विद्युत धारा यहाँ से चलेगी, 50 ओम का रेजिस्टेंस का मान पड़ते हुए आगे बढ़ेगी विद्युत धारा यहाँ से, और 250 ओम के रेजिस्टेंस का मान पड़ेगी। तो दोनों किस में है, सीरीज में है। तो दोस्तों सर्किट को समझना आपके ऊपर है कि सर्किट को आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। तो देखिए 50 ओम और प्लस 250 ओम, तो सीरीज में आपको करना कुछ नहीं है,
बस जोड़ देना है। 50 और 250 आपका कितना हो गया, 300 ओम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब विद्युत धारा इस बिंदु से आ गई है और यहाँ से आगे बढ़ती हुई कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। इधर से विद्युत धारा इसका मान पड़ेगी और यहाँ से होती हुई आगे चली जाएगी, इधर से विद्युत धारा इधर आएगी। तो देखिए दोस्तों, अब सर्किट जो आपका आपने तोड़ा है, सर्किट का प्रकार ये हो जाएगा। देखिए अब पहला रेजिस्टेंस आपका जो है, फिर आप इधर गए और जो ये दो रेजिस्टेंस है दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली कि दोनों सीरीज में है। RT बराबर 50 प्लस 250, सीरीज में करना कुछ नहीं है, जोड़ना है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 300 ओम। ठीक है, ये सर्किट हो गया आपका। अब इसके पैरेलल में लगा है कितने ओम का रेजिस्टेंस, 200 ओम का। बाकी सर्किट आप वैसे के वैसे बना दीजिए, क्योंकि अभी आपने ये किया है, अभी आपने सिर्फ यही किया है। और नीचे वाला रेजिस्टेंस आपका कितने ओम का दिया है, 300 ओम का दिया है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बना देना है। और ये आपका अगला रेजिस्टेंस इधर लगा है 150 ओम का। अब पहला हमारा हल हो गया। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि वापस इस सर्किट को पकड़ना है और यहाँ से पकड़ेंगे तो विद्युत धारा यहाँ तक आ गई है। आपके 100 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू इसने क्या कर ली है, पकड़ ली है। तो यहाँ तक विद्युत धारा आई, इस स्थान पर आने के बाद विद्युत धारा इधर भी गई, इस स्थान पर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, तीनों में बटेगी। तो आपको क्या करना है कि 300 ओम के रेजिस्टेंस और अब इसको छोड़ देना है। ठीक है, एक एक चीज, अभी दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इनका क्या करेंगे, अब पैरेलल का सूत्र आपको पता है कि 1 क्या हो जाता है, RT हो जाता है। तो 1/R1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 कितना है, पहला रेजिस्टेंस का मान है 300 ओम, दूसरे रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 200 ओम। ये हो गया आपका 200 ओम। इसको जब आप हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 120 ओम के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपका ये जो सर्किट था इससे टूटकर ये हुआ। और आप देखिए आपका रेजिस्टेंस सर्किट किस प्रकार से हो जाएगा। तो सर्किट आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से जब आप बनाओगे तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया ये पूरा एक। इन दोनों का हल आपने कर लिया है। अब इन दोनों का हल आपने कर लिया है। तो आपके रेजिस्टेंस का ओम कितना आया है, 120 ओम। ठीक है, यहाँ से चला गया और ये बच गया आपका नीचे कितना ओम का था, 300 ओम का। ये आपका 300 ओम यहाँ पर हल हो गया और ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर कितना बचा है, 150 ओम का। ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। देखिए इस प्रकार का सर्किट था, हमने तोड़कर ये किया। पहले इन दोनों को हल किया, सबसे पहले इन दोनों को हल किया तो सर्किट बना इस प्रकार से। जब इन दोनों को हल कर लिया तो सर्किट बन गया इस प्रकार से। इन दोनों को आपने हल किया तो सर्किट बना इस प्रकार से और तोड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो अब देखिए, तो ये दोनों किस में है, इस बिंदु पर एक से अधिक मार्ग हो गए विद्युत धारा के। विद्युत धारा यहाँ से चली, इस मार्ग से आई, यहाँ पर आने के बाद विद्युत धारा इधर भी गई और इधर भी गई, दो मार्ग हो गए। तो पैरेलल में हो गया आपका। तो पैरेलल में जब आपका हो गया तो वही सूत्र लगेगा 1/RT बराबर। तो पहला हो गया 1/120, दूसरा हो गया 1/300। तो इसको जब आप हल करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 86 ओम के आसपास आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस का मान। ये तो आप कर ही सकते हो कि 1/120 1/300, यदि मैं करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये तो आप कर ही सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब 86 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। पहला हमारे पास 300 आया, फिर 120 आया और अब कितना आया, 86 ओम। तो अब आपके सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए अब आपके पास ये सब चीज़ें हल हो चुकी हैं। पहले इसको हल किया, फिर इन दोनों को हल किया और अब ये दोनों क्या हो गई हैं, हल हो गई हैं। तो अब आपका सूत्र जो सर्किट बचा है वो इस प्रकार से बच गया है। सीरीज में लाना है सर्किट को तोड़कर, तभी आपका सर्किट क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ये कितने का था, 150 ओम का। अब ये सारा बीच का मैटर हमने क्या कर लिया, ये सारा हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। ये भी हमने हल कर लिया और इसको भी हमने हल कर लिया। अब हल करने के बाद जो रेजिस्टेंस का मान आया वो कितना आया, 86 ओम। और ये आपका कितना है, 150। तो ये किस में आ गए तीनों। देखिए विद्युत धारा इधर से चलेगी, इसका मान पढ़ते हुए इधर से चलेगी, इसका मान पढ़ते हुए इधर चलेगी, इधर से केवल एक मार्ग वापस आ गया है। तो RT बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना है, बस केवल जोड़ देना है, 150, 86 प्लस 150 ओम बराबर कितना आ जाएगा आपका, 336 ओम। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आते हैं वो आपको एग्जाम में करने हैं। और इसके बाद कुछ इस तरह का सवाल भी आपके लिए आता है तो बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसको कैसे हल करें। तो दोस्तों ये जो है कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप समझ में नहीं आ रहा कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे
इसको तोड़ने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जो सर्किट दिया है हमें कुछ नहीं पता, हम ये मान लेते हैं कि विद्युत धारा यहाँ से चली, ठीक है। हम इसको सोर्स दे देते हैं यहाँ से कोई, ये हमने सोर्स दे दिया, प्लस माइनस की हमने बैटरी लगा दी इसके अंदर, ये बैटरी लगा दी, तो इधर से विद्युत धारा चली और इस बिंदु से गई और इस बिंदु से गई। सर्किट किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। अब यहाँ जाने के बाद फिर सर्किट क्या हो गया, इधर भी गई और इधर भी गई, तो एक से अनेक रास्ते हो गए। जब एक से अनेक रास्ते होंगे तो किस में चला जाएगा, सीरीज में। आपको बताने के लिए सूत्र लिख रखे हैं, सीरीज का RT बराबर R1, R1 और समांतर का है 1/RT बराबर। तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा इस जो सर्किट को है, इस सर्किट के लिए हमें केवल 2 त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज के नीचे दूसरा त्रिभुज ऐड कर रखा है और कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहले इस कॉलम को ऐड करना है, सवाल को हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए इस कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। इस कॉलम में देखो एक 4 ओम का है, एक 4 ओम का और एक 8 ओम का है। अभी नीचे का हमको भूल जाना है, केवल इतना हल करना है हमें। तो इतना हल करने के लिए भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वो बिंदु है जहाँ से विद्युत धारा 2 दिशा में बहेगी, और एक ये वो बिंदु जहाँ से विद्युत धारा 2 दिशा में बहेगी। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ से विद्युत धारा चली, तो ये भी आपका 4 ओम और ये भी आपका 4 ओम का है, 4 ओम 4 ओम। हम इधर से विद्युत धारा देंगे तो सीधी इधर से यहाँ तक आ जाएगी, और यदि इधर से विद्युत धारा देंगे तो सीधी पढ़कर यहाँ चलेगी। यानी विद्युत धारा का केवल एक मार्ग है, केवल एक मार्ग होगा, तो आपका किसमें हो जाएगा, सीरीज में। तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, ये दोनों किसमें है, सीरीज के अंदर है। ये इस प्रकार से बना, तो ये यहाँ से विद्युत धारा यदि कोई चलेगी तो इसका मान पढ़ते हुए वापस इधर से आ जाएगी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए, सीरीज में। तो इन दोनों रेजिस्टेंसों का मान 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। अब इसको हल कर लेंगे हम, कि इस प्रकार से करने के बाद में ये जो हमारा चित्र था 4 4 और 8, तो इसको जब हमने हल कर लिया तो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा किस प्रकार से। अब ये जो हमारा है ये देखिए किस प्रकार से बन जाएगा, 8 ओम आ गया हमारा इसको हल करने के बाद में ऊपर का। तो अब जो चित्र आपका बचा है ये बचेगा इस प्रकार से। देखिए ये हमने पहले मैं कह रहा था आपको ये हल करना है, तो ये दोनों आपने हल कर ली। तो अब आपका जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि देखिए कि ये कोई रेजिस्टेंस था हमारे पास पहले से ही। अब ऊपर जो इसको हल करेंगे तो ऊपर का रेजिस्टेंस आ जाएगा इस प्रकार से, बाकी आपका क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो इन दोनों को हल करने पे जो 8 ओम आया वो 8 ओम हमने यहाँ रख दिया, दूसरा हमारे पास 8 ओम यहाँ पे, इस 8 ओम को यहाँ रख दिया हमने। बाकी जो रेजिस्टेंस का मान है वो आपको ऐसे कैसे क्या कर देना है, रख देना है। तो दोस्तों जब हमने पहला हल किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस का मान आया 8, और जो अब इसको हल करना है तो ये हमको पता है कि विद्युत धारा यदि यहाँ से चलेगी तो ये वो बिंदु है, ये वो बिंदु है जहाँ से विद्युत धारा इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, यानी पैरेलल में हो गया है। तो पैरेलल में होते हमें क्या करना है, 1/RT बराबर 1/8 + 1/8। तो इसका 1/8 + 1/8 हो गया। तो ये आपको निकालना है, 1 2, तो ये आपने निकाल लिया। कितना ओम आ गया आपका, 4 ओम आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। तो देखिए इस सर्किट को तोड़ा तो इस प्रकार से बन गया। अब आपका जो सर्किट है वो किस प्रकार से बनेगा, अब आपका सर्किट केवल इतना सा रह गया है कि ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और ये आपका चौथा रेजिस्टेंस। तो 4, अब ये भी हमने हल कर लिया। तो आपका सूत्र भी आपका सिर्फ इतना सा बचा है। देखिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये पूरा आपका लोगो है, इसको आपको क्लिप करना है। तो ये हमने तोड़ लिया, पहले इसको हल किया तो हमारा सूत्र इस प्रकार से बना डायग्राम। अब हमने इसको जब हल कर लिया तो ये बना, तो ये हमारा कितना आया है, 4 ओम, ये 4 ओम है ही, और ये भी कितना है, 4 ओम, ये आपका कितना है, 12 ओम का है। तो दोस्तों यहाँ से कोई विद्युत धारा यदि चलेगी तो वो विद्युत धारा इसका मान पढ़ती हुई, इसका मान पढ़ती हुई, इसका मान पढ़ती हुई, इसका मान पढ़ती हुई यहाँ तक आ जाएगी। तो ये आपका 1 1 2 और 3, ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि विद्युत धारा का कोई अलग रास्ता नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका RT बराबर R1 + R2 + R3। ये तीनों रेजिस्टेंस, इसको छोड़ दो आप, ये तीनों रेजिस्टेंस आपके इधर से विद्युत धारा दीजिए। ये देखिए ये कोई है यदि आपके पास, यदि आप इधर से विद्युत धारा देंगे तो इस मार्ग से होती हुई यहाँ से निकल जाएगी। और यदि इस प्रकार का आपने दिया तो इधर से विद्युत धारा यदि आपने दी है तो विद्युत धारा इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है। अब ये तीनों रजिस्टर किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो हमको जोड़ देना है, 4 + 4 + 4 बराबर कितने आ गए, 12 ओम आ गया रेजिस्टेंस का मान।
अब ये सर्किट पहला स्टेप ये था, तो इसको तोड़ा तो दूसरा ये, और तीसरा हमारा कौन सा बन गया, ये। अब देखिए फाइनल स्टेज इसकी आ गई है। फाइनल स्टेज में आपका चित्र बनेगा इस प्रकार से। ये 2 रेजिस्टेंस हो गए आपके पास। अब जब 2 रेजिस्टेंस आपके पास हो गए हैं तो आपको ये 12 ओम का आया है, और दूसरा भी कितना आया है, 12 ओम का आया है आपका। तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/12 प्लस 1/12, 12 लेते पे आ जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटे कितना आ जाएगा, 12। तो ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओम आ जाएगी। तो इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 ओम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को सीरीज पैरेलल समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहे हैं, सीधी सी सरल भाषा में बेसिक आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें, और यदि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका अपने साथी, हैप्पी रक्षाबंधन।